हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और इन्होंने नया रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, रिजल्ट नोटिस नंबर 26 है जो डी ट्रिपल एस बी के द्वारा जारी किया गया है। और रिजल्ट है, ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए। पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड है 801/22। ठीक है, जेई सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल की पोस्ट के लिए ये रिजल्ट जारी किया गया है डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। और डिटेल में इस नोटिस को एक बार चेक करते हैं हम। जो डी ट्रिपल एस बी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 1/22 है और पोस्ट कोड है 801/22। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 477 वैकेंसीज थी। ठीक है, सिविल, जेई सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए 477 वैकेंसीज में से ईडब्ल्यूएस के लिए 54 थी, यूआर के लिए 207, ओबीसी के लिए 115, एससी के लिए 75 और एसटी के लिए 26 वैकेंसीज थी। और इसके साथ साथ इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 19 वैकेंसीज भी शामिल है। ठीक है, और पोस्ट कोड इसमें दिखा रखा है। और जेई सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल की टोटल पोस्ट है 477। ठीक है, ये पोस्ट का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने करके दिखा रखा है। इसके बाद इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट। कैंडिडेट हु डोंट हैव सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided another opportunity to exercise preference of post. Further, final selection and allocation of department by DSSB shall be based on merit cum preference only. The user department shall check the eligibility as per RRs and other टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। यानी कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के दिए गए हैं इनको अब डिपार्टमेंट चूज करने हैं, पोस्ट चूज करनी है। या तो जेई सिविल की पोस्ट चूज करनी है, फिर सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट चूज करनी है। अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट चूज नहीं करता है, पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप नहीं करता है, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बशर्ते चाहे उसकी रैंक फर्स्ट हो। अगर उसने पोस्ट चूज नहीं की, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिलअप की, तो उसको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख रखा है कि द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन टीयर 1 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 27th of June 2022, 28th of June 2022 and 29th of June 2022 was declared result notice number 1510 dated 20th of July 2023, and 4286 candidates were shortlisted for the tier 2 examination. The tier 2 exam was conducted on 27th of September 2023। यानी कि जो पोस्ट है इसका जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम लिया गया था वो 2022 में ये एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, 27 जून, 28 जून और 29 जून 3 दिन टीयर 1 का एग्ज़ाम इसका लिया गया था 2022 में। इसमें से 4286 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। 4286 कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद इन कैंडिडेट्स का जो टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ था वो 27 सितंबर 2023 को लिया गया था। ठीक है, और इसमें से जो दिखा रखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 2939 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन टीयर 2 एग्जाम।
यानी कि टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट्स किए गए, टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स है 4286, लेकिन जो एग्जाम में अपियर हुए थे वो हुए थे 2939 कैंडिडेट्स ही एग्जाम में अपियर हुए थे टीयर 2 में। ठीक है, इनका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जो टायर 2 एग्जाम हुआ था 27 सितंबर को, ये अपलोड कर दिए गए थे, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। इसमें से 2939 कैंडिडेट्स में 1088 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे टू सेलेक्ट देयर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट इन ई-डोसायर मोड OARS फ्रॉम द पीरियड ऑफ 15 मार्च 2024 टू 29 मार्च 2024। 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक का टाइम दिया गया था इनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 1088 कैंडिडेट्स को, ठीक है। The candidates were also directed to upload duly signed preference form in e-dossier module. Out of 1088, total 982 candidates were uploaded the e-dossier within the given time. Candidature of the rest 106 candidates will have not be जिन्होंने यानी कि ये कह रखा कि 1088 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने थे, उसमें से 982 ने ही अपलोड किए थे, 106 कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म दिया गया है जो कैंडिडेट्स को फिलअप करना है, और अब फाइनल लिस्ट, ये रिजल्ट की डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जाम एंड कंसिडरिंग अदर रिलैक्सेशंस क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट, द ऑनलाइन टोटल 466 पोस्ट ही फिलअप की गई है। यूआर के लिए 201, ईडब्ल्यूएस की 53, ओबीसी की 113, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 26 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। अब ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिटेल्स दिखा रखी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी दिल्ली 801/01, जेई सिविल टोटल 254 वैकेंसीज हैं। यूआर कैटेगरी की 104 ही फिलअप की गई है 106 में से। यूआर कैटेगरी की 106 और 30 में से 104 ही फिलअप की गई हैं, और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो यूआर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 2 वैकेंसीज ऑफ द यूआर कैटेगरी हैव बीन फिल्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स and 2 vacancies are being returned as unfilled to user department due to non availability of suitable or eligible candidates in PWD सब कैटेगरी। उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी, टोटल फील्ड 79 है। ये ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद एससी कैटेगरी की 29 फिलअप की गई है, और ये एससी कैटेगरी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और लास्ट में पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखा रखी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है ये है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसमें यूआर के लिए 1 पोस्ट फिलअप की गई, ओबीसी की 3, एससी कैटेगरी की 1 और 1 एसटी कैटेगरी की फिलअप की गई है। उसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB 809/06, जेई सिविल के लिए टोटल 75 वैकेंसीज हैं। यूआर की 37 हैं, एससी की 18, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 18 हैं। उसके बाद दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड DTL के अंदर है, जेई सिविल की पोस्टें हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखा रखी कैटेगरी के हिसाब से। अगला जो डिपार्टमेंट था वो था दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड DSIIDC 801/08, जेई सिविल, टोटल 51 पोस्टें जो फिलअप की गई है, ठीक है। उसके बाद है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 801/09, जेई सिविल के लिए टोटल 56 वैकेंसीज थी। इसमें से यूआर के लिए 30 हैं, ओबीसी के लिए 7 फिलअप की गई है, एससी के लिए 9 फिलअप की गई है, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और ये एक सर्विसमैन अलग अलग दिखा रखा है। उसके बाद है डीटीसी डिपार्टमेंट में 801/11, सेक्शन ऑफिसर सिविल की 3 वैकेंसीज हैं, 1 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी कैटेगरी, ठीक है। टोटल जो नॉमिनेट किए गए हैं 466 कैंडिडेट्स किए गए हैं, 11 वैकेंसीज अभी भी रिमेनिंग है।
ये है डिटेल्ड रिजल्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जेई सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उसके बाद एक कट ऑफ मार्क्स दिखा रखे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, 11 वैकेंसीज वैकेंट है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये था डिटेल रिजल्ट D++ विद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है जेई सिविल सेक्शन ऑफिसर सिविल। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।